हेलो स्टूडेंट्स। जो रीट लेवल फर्स्ट का जो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसका कलाम एकेडमी का जो टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक। तो ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले पैसेज आए हैं, उस पैसेज को सोल्व करते हैं। देखो, व्हाट कैन बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। दिए गए पैसेज का सबसे सूटेबल टाइटल क्या है। इसमें वॉर मेमोरियल के बारे में बताया है। जो वॉर मेमोरियल होते हैं उसमें क्या होता है, ए होमेज टू और ब्रेव सोल्जर्स, हमारे बहादुर सैनिकों की श्रद्धांजलि के लिए वो लगाए जाते हैं। ये नहीं है ना, तो सब ये बी इसका सही है। और सोल्जर्स देयर लाइव फॉर वी कैन लिव फ्री एंड सिक्योर, हमारे सोल्जर्स सेक्रीफाई करते हैं, ये सेक्रीफाई है। सोल्जर्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो ये दो तो होंगे नहीं वैसे, है ना। तीसरा देखो, आर सेक्रीफाइड पैसिव वॉइस है, यहाँ पर पैसिव वॉइस हो नहीं सकती, उन्होंने सोल्जर सेक्रीफाई कर रहे हैं खुद, तो ये बी सही है इसका, एव सेक्रीफाइड। मैनी मोन्यूमेंट्स लाइक नेशनल वॉर मेमोरियल, इसमें देखो सब्जेक्ट है मैनी मोन्यूमेंट्स, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो ये दो तो है ही नहीं वैसे, है ना। आर रिमाइंडेड पैसिव है, यहाँ पैसिव वर्ब सूटेबल नहीं है, तो ये है हैव रिमाइंडेड। ठीक है। इंडिया हैज़ फॉट मल्टीपल वॉर्स पाकिस्तान एंड चाइना, यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों से लड़ा है। यहाँ विकल्प नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यहाँ पर कॉम्युलेशन है कि दोनों से लड़े जा रहे हैं, कि भारत ने पाकिस्तान और चाइना दोनों से युद्ध लड़ा है, दोनों से लड़ा है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो होएगा, नॉट ओनली पाकिस्तान बट ऑल्सो चाइना। पांचवा, वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल द ब्रेव सोल्जर्स, हमें सोल्जर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। फोर्ट फॉर द सेफ्टी और कंट्री, यहाँ पर आएगा हु फोर्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री, लेकिन हु किसी में नहीं है। विच आता है वस्तु और जानवर के लिए, वस्तु जानवर यहाँ नहीं है। हुम आता है जब ऑब्जेक्टिव केस में हो, इसके तुरंत बाद वर्ब नहीं है तो हुम आता है। टाइम के लिए वेन आता है। तो वैसे ये क्वेश्चन गलत है, सही क्वेश्चन है ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, वंस देयर वॉज ए टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिक हिज क्लेटर चैटर, एक बार टॉकिंग फैन था, इलेक्ट्रिकल उसकी चैटर थी, बात थी। आई कुडंट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, मैं सुन नहीं सका जो उसने कहा, जो फैन ने कहा ही आता है फैन के लिए, वो मैं सुन नहीं सका। होप इट डजेंट मैटर, आशा करता हूँ कि नहीं सुना, जो कह रहा है वो मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन ये कोई मैटर वाली बात नहीं है। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, क्योंकि किसी ने एक दिन उस पर ऑयल लगा दिया। और इज लिटिल वेल्डिंग मोटर, उसकी छोटी सी वेल्डिंग मोटर थी, उस पर ऑयल लगा दिया। ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, उसकी पूरी मिस्ट्री गायब हो गई, बात गायब हो गई। ही रेन एज वेल एज स्टिल एज वाटर, वह इतना ही शांत चलने लगा जैसे पानी चलता हो, आवाज़ बंद हो गई ऑयल लगाते। तो देखो, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन आई कुडंट हियर वॉट ही सेड, मैं सुन नहीं सका जो उसने कहा, उसने यानी फैन ने कहा। ठीक है। होप इट डजेंट मैटर, आशा करता हूँ ये कोई मैटर वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन तो है ही नहीं, कंपैरिजन नहीं है तो ये सिमिली मेटाफर दोनों ही नहीं है। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि साउंड रिपीट होना, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई साउंड रिपीट नहीं हो रही है। देखो, दूसरा पर्सनिफिकेशन, बिल्कुल पर्सनिफिकेशन, क्योंकि फैन निर्जीव होता है और उसे बोलता हुआ दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या है, पर्सनिफिकेशन है। वॉट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट फोर लाइन्स, पहली फोर लाइन्स की राइम स्कीम देखो। राइम स्कीम मतलब होता है साउंड रिपीट होना, तो लास्ट में देखो फैन की साउंड है न, चैटर की साउंड है रे, तो पहली साउंड आ रही है उसको ए कहेंगे, रे आ रही है ये दूसरी है, दूसरी साउंड है तो बै, बी हो गया। तीसरी साउंड ये आ रही है डे से डे, डे ये अलग आ रही है, न रे डे डे अलग आ रही है, तो सी, रे वापस आ रही है मैटर, तो ये बी से बै से मिल रही है, तो ये क्या हो गया, ए बी सी बी, ए बी सी बी, देखो ए बी सी बी, ए बी सी बी, ये दूसरा सही है। ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के टांगें नहीं होती है, तो देखो झूठ को यहाँ पर किस रूप में दिखाया गया है, मानव के रूप में दिखाया गया है, इंसान के रूप में दिखाया गया, जैसे इंसान के, है ना, टांगें नहीं होती है, जानवर के टांगें नहीं होती, लेकिन झूठ को यहाँ इंसान के रूप में दिखाया गया है, तो ये पर्सनिफिकेशन है, पर्सन के रूप में दिखाया गया है। स्वीट सीजन्स ऑफ साइलेंट थॉट, इसमें सह का रिपीटेशन हुआ है, स्वीट सीजन सह, साइलेंट सह, तो एलिट्रेशन है। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स, जो लूज क्लाउड बादल थे वो पृथ्वी के नष्ट हो रही पत्तियों की तरह गिर गए,
यहाँ देखो बादलों को पत्तियों की तरह दिखाया गया है, तो सिमिली है, कंपैरिजन हुआ है, बादलों का कंपैरिजन पत्तियों से हुआ है। प्लोसिव्स, प्लोसिव्स तो बिल्कुल सिंपल है, पे बेटा डका गए, ये प्लोसिव्स होते हैं, ये तो नेजल है ही, है ना। आगे देखो लाफ्ड, लाफ्ड है ये, लाफ्ड, लाफ्ड, है ना, ये सही है, लाफ्ड। टै नहीं आता है, लाफ्ड, ये भी नहीं है, लॉफ्ड नहीं है, लाफ्ड है ये, बै सही है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बटर, बटर, बटेर नहीं है, ये टे आ रहा है, ये गलत है। बटा है, बटा है, लेकिन ये ए नहीं आ रहा है, ए ये आएगा, यू से जो ए बनता है ना वो ये ए बनेगा, ये ध्यान रखना। बट से बनता है ना बी यू टी, बट है, तो बै ए ट ये, ठीक है। तो ये बटर बैस सही है, दूसरा सही है, ठीक है। व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जॉक, जॉक देखो जॉक ये आएगा, जैसे ओ का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ध्यान रखना ये होता है औ, जैसे गौ है तो गौ का ट्रांसफर गे औ गौ, ये ध्यान रखना, तो ये सही है, गौ, जॉक। काउच, काउच से देखो कै की ध्वनि है, कै आउच है ना, काउच, काउच, औ औ नहीं है, काउच, तीन है ये इसमें, ये तो वैसे ही गलत है, बी तो गलत है, और आउ, ओ, काउच, ऊ, आउ आएगा ये, फिर ये सही है, काउच, काउच, है ना। देखो वी इट सो दैट, वी मे आएगा इसमें, क्योंकि इसमें रिजल्ट शो किया जा रहा है, रिजल्ट में मे का यूज किया जाएगा। डाइमेडोजन ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है हर चीज़ें, कोई चीज़ कॉमन हो, हर चीज़ ना ईजी अवेलेबल हो, कॉमन हो, मिलना आसान हो, तो डाइमेडोजन यूज किया जाता है उसके लिए। मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट टू गेट हिज डक्स इन ए रो, मास्टर ने अपने नौकर से कहा टू गेट हिज डक्स इन ए रो, इसमें जो ब्रैकेट शब्द है उसका अर्थ है कि सामान्य सिचुएशन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए तैयार होना। उसने कहा कि भी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाओ, तो प्रिपेयर्ड फॉर ए सिचुएशन। देखो मैंडेटरी एलिमेंट ऑफ ए ड्रामा, ड्रामा का मैंडेटरी एलिमेंट देखो, ड्रामा में क्या होता है, कैरेक्टर्स होने चाहिए, कन्फ्लिक्ट, प्लॉट होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, कन्फ्लिक्ट है ही। रिदम और म्यूजिक होता है वो किसके हैं, पोइट्री के हैं एलिमेंट, तो ए सही है इसमें कन्फ्लिक्ट, ठीक है। हैज ए कैरेक्टर्स एंड सीन, ड्रामा में भी कैरेक्टर्स और सीन दोनों होते हैं, पोइट शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर्स सीन दोनों होते हैं। एंड्स विद ए मोरल, और मोरल के साथ एंड होते हैं, ड्रामा और स्टोरी दोनों ही मोरल के साथ एंड होते हैं। कैन बी रीड इन वन सिटिंग, एक सिटिंग में पढ़ा जा सके, एक ही सिटिंग में पढ़ा जा सके तो वो शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा कभी एक सिटिंग में नहीं पढ़ा जाता। सोनेट तो वैसे ही नहीं होता, सोनेट तो 14 लाइन्स की एक पोइम होती है, एलिजी शोक गीत होता है, तो ये दोनों तो है ही नहीं। इनमें से देखो ड्रामा एक सिटिंग में नहीं पढ़ा जा सकता, तो शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। मेजरली फोकसेज ऑन प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज, अलाउज लर्नर टू मेक एरर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, मुख्य रूप से प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज को फोकस करता है, वो है कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफिकल्ट इन द लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, स्पोर्ट एक्टिविटी डिफिकल्ट नहीं होती है, ऑफिस लोकेशन और प्रिंसिपल ये भी डिफिकल्ट नहीं है लर्न करने में, ये अनकॉन्टेक्चुअल भी है, इससे कोई मतलब ही नहीं इनका। रूड बिहेवियर ऑफ द टीचर, टीचर का रूड बिहेवियर है, ये लर्न करने में भी डिफिकल्टी नहीं होती है। लोड्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ये डिफिकल्ट होता है ना, तो डी सही है इसका 4 नंबर, है ना। हाँ आगे देखो, रेमेडियल क्लासेज आर इम्पोर्टेंट टू हेल्प द लेगिंग बिहाइंड स्टूडेंट्स, पीछे रहे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेगिंग में एल ए होना चाहिए। हु अमोंग फॉलोइंग सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग, 4 स्टेप ऑफ टीचिंग किसने सजेस्ट की थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, एवोल्यूशन, ये चारों सजेस्ट की थी आई के डेविस ने। इज ए लिस्ट ऑफ आइटम फॉर कंसिडरेशन, दे हैव क्वेश्चन इन यस और नो, लिस्ट ऑफ आइटम विचार करने की लिस्ट ऑफ आइटम जिसमें यस नो की क्वेश्चन हो, ये चेक लिस्ट में होता है, चेक लिस्ट में चेक करते हैं ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, उसमें यस और नो होता है, ये है या नहीं, ये है या नहीं, ये है या नहीं,
तो चेक लिस्ट होता है। रेटिंग स्केल में तो रेट की जाती है, रेटिंग की जाती है, वे आपको सीक्वेंस सेट करना पड़ता है, रेटिंग देनी पड़ती है, 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर ये। तो सीक्वेंस जहाँ रेटिंग दी जाती है वो तो रेटिंग स्केल होती है। और चेक लिस्ट में चेक किया जाता है, ये है ना। एनेक्डोटल तो चुटकुले होते हैं। रूब्रिक्स का मतलब होता है एक प्रकार इवोल्यूशन होता है, जिसमें जैसे अपने है ना पोर्टफोलियो, उसकी तरह ही रूब्रिक्स होती हैं, पूरा मूल्यांकन किया जाता है सभी प्रकार के टेस्ट पेपरों का और का। कनेक्ट चिल्ड्रन टू देयर फैमिली, कल्चरल ट्रेडिशन, फ्रेंड्स, नेबर, सोसाइटी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव इम्पोर्टेंस होम लैंग्वेज, इसमें होम लैंग्वेज इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी बच्चे की फैमिली, कल्चरल ट्रेडिशन, फ्रेंड्स और नेबर्स और सोसाइटी से जोड़ने के लिए जो महत्व दिया जाता है वो होम लैंग्वेज को दिया जाता है। टीचर शुड फर्स्ट एंड देन टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल को पहले सेलेक्ट करना चाहिए, फिर ग्रेडिंग देनी चाहिए एज और मेच्योरिटी लेवल ऑफ द लर्नर, कि लर्नर की जैसी लेवल है उस हिसाब से ग्रेडिंग देनी चाहिए। भाई आपने कोई टीचिंग मटेरियल है उसको सेलेक्ट कर लिया, भाई आज ये रिपोर्टेड पढ़ाएंगे या कोई पढ़ा दिया, फिर उसकी ग्रेडिंग भी किस हिसाब से पढ़ाएंगे वो ग्रेडिंग देनी है आपको, सीधे टीच नहीं करना है, पहले सेलेक्ट करना फिर ग्रेडिंग दी जाती है, टीचर ग्रेडिंग देता है। प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग टास्क इन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, प्रैक्टिसिंग और ड्रिलिंग टास्क है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का, लैंग्वेज सीखने का। ये किसने कहा था? बी एफ स्किनर ने कहा था। ओरल अप्रोच सजेस्ट करता है, ओरल अप्रोच सजेस्ट करता है कि स्पीच है वो प्रीसीड होता है, स्पीच में पहले आता है, प्रीसीडेंस पहले आता है, स्पीच पहले आता है किससे? रीडिंग और राइटिंग। ओरल का मतलब होता है मौखिक, मौखिक अप्रोच ये कहता है कि रीडिंग राइटिंग से पहले बोलना सीखो, है ना। द ग्रुप इन विच द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग एंड यूज आर केप्ट टुगेदर, देखो सिमिलर मीनिंग और यूज में रखे जाते हैं, एक प्रकार का मीनिंग और यूज हो वो सेमेंटिक ग्रुप होता है। लेक्सिकल ग्रुप तो होता है जैसे मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में सिमिलर होना, जैसे एक प्रकार के नाउन वाले शब्द है या फिर एडजेक्टिव वाले शब्द है या वर्ब्स वाले शब्द, तो लेक्सिकल ग्रुप्स होता है। सिमेंटिक होता है कि मीनिंग और यूज में एक जैसे हो तो वो सिमेंटिक होता है। ठीक है, तो थैंक यू, आई होप it is helpful for all of you.